ओके तो वार्म वेलकम बैक। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्रियो में स्केच के अंदर हम लोगों ने मिरर देखा था। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे डिवाइड। तो डिवाइड जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, तो लेट सपोज़ ये मैंने एक यहाँ पे लाइन क्रिएट कर ली रैंडम, ठीक है। इस तरह से दो लाइंस क्रिएट कर ली। अब इनको अगर डिवाइड करना है सेगमेंट्स में, ठीक है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ डिवाइड वाला, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आपको डिवाइड लेना है। फिर जहाँ से आपको डिवाइड करना है, लेट सपोज़ मुझे ये वाले पार्ट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से सेगमेंट्स बना सकते हैं इन लाइंस का, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी डिवाइड हो गई लाइन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल सेगमेंट आ रहा है, ये वाला भी इंडिविजुअल सेगमेंट है, इसी तरह से ये वाला भी इंडिविजुअल है। हाँ, पर इसको आप इस तरह से मूव नहीं करा सकते। लेट सपोज़ इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन अगर आप डिलीट करते तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से। तो ये होता है डिवाइड। कभी भी आपको सर्कल के भी पार्ट्स बनाने हो, ये वाला कब काम आता है, जब हम 3D में जब लोफ्ट कमांड यूज़ करेंगे तब हम लोग डिवाइड का यूज़ करेंगे। लेट सपोज़ 4 पार्ट्स में इसको इक्वली आपको डिवाइड करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया डिवाइड वाला। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आता है डिलीट कंस्ट्रेंट। तो मेनली ये डिलीट कंस्ट्रेंट क्या करेगा, आपका सिंपली इस तरह से ये वाला सेगमेंट डिलीट कर देगा, इन द सेंस ट्रिम कर देगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ डिलीट सेगमेंट। फिर इसके बाद आपका कॉर्नर आता है। तो कॉर्नर कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे जनरली लेट सपोज़ इस तरह से दो लाइन है इंटरसेक्टिंग। अब मुझे लेट सपोज़ ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ऊपर वाला और ये वाला, सिर्फ ये वाला नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स में ये वाला चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉर्नर लूँगा, फिर जो भी पार्ट आपको चाहिए उस तरफ आप सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला पार्ट बच जाएगा, बाकी का पार्ट आपका ट्रिम हो जाएगा, कॉर्नर बना के देगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। अब इसके बाद आता है रोटेट एंड रिसाइज। तो जनरली ये कहाँ पे यूज़ होता है, लेट सपोज़ मैंने ये एक लाइन बना ली इस तरह से, एक ट्रायंगल ही हम बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। अब ये सिलेक्टेड है, अब ग्रीन कलर में यानी कि सिलेक्टेड है, तो आप यूज़ कर सकते हैं रोटेट रिसाइज। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है एक ट्रांसलेशन का, यानी कि अगर आपको इसमें मूव कराना है, ठीक है, ये वाले पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी मूव कराना है, तो ये ट्रांसलेशन हो गया। फिर आपका आता है रोटेशन। तो ये वाला जो है आपका रोटेशन वाला है, आप इसे डिग्री में रोटेट कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे एंगल दे के भी कर सकते हो। लेट सपोज़ 30 डिग्री आपको चाहिए तो 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। फिर आता है आपका स्केलिंग, थर्ड आपका। तो स्केलिंग जनरली यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्केल किस लिए, आप अगर लेट सपोज़ मुझे इसका डबल करना है तो मैं स्केल फैक्टर 2 दूंगा तो ये आपका डबल हो जाएगा। इसी तरह से हाफ़ करना है 0.5 कर दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये होता है रोटेट एंड रिसाइज, ठीक है। रिसाइज भी कर देगा, रोटेट भी कर लेगा और ट्रांसलेट भी कर सकेगा। ये तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हुआ एडिटिंग का, आपका ख़त्म हो गया एडिटिंग पार्ट्स। इसके बाद आता है कंस्ट्रेंट। तो जनरली कंस्ट्रेंट कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमें कोई एंटिटी के बीच आपको रिलेशन देना है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा है यहाँ पे वर्टिकल। तो ये कंस्ट्रेंट कब लगाते हैं हम, जब कोई भी इस तरह से लेट सपोज़ ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल जो है मुझे इस तरह से चाहिए कि ये वाली लाइन जो है एकदम वर्टिकली यहाँ पे अलाइन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे कंस्ट्रेंट आपका लगा हुआ है पैरेलल लाइंस का, ठीक है, किसी के साथ पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम डिलीट कर देंगे पैरेलल लाइंस, एंड देन इसे सिलेक्ट करेंगे ये वाली लाइन को और यहाँ पे लगाएंगे वर्टिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये आपकी पूरी लाइन आपकी वर्टिकल हो जाएगी। इसी तरह से कोई लाइन एंगल पे आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। लेट सपोज़ ये आपकी एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पे हो गई। यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट भी नज़र आया होगा, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल का कंस्ट्रेंट है और ये आपका वर्टिकल का कंस्ट्रेंट है। फिर इसके बाद आता है आपका परपेंडिकुलर का। तो कोई भी लाइन किसी भी एंटिटी से आपको परपेंडिकुलर करनी है, ठीक है। लेट सपोज़ ये वाली लाइन आपको इसके परपेंडिकुलर करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं परपेंडिकुलर। तो हम लोग परपेंडिकुलर सिलेक्ट करेंगे, देन ये वाला
और ये वाला। तो जो आपकी सेकंड चॉइस होगी वो आपका प्लेस वेरी करेगा, ठीक है। ये कब, जब आपने वीक डायमेंशन दिए हो, कोई रिलेशन ना हो तब। फिर इसके बाद आपका टेंजेंट आता है। तो टेंजेंट जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, तो जब हम लोग आर्क वगैरह सर्कल बनाते हैं तब ये टेंजेंट यूज़ होता है। लेट सपोज इस तरह से मैंने इक्वल सर्कल बना लिया, फिर यहाँ पे मुझे आर्क क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं रेंडमली यहाँ से इस तरह से एक आर्क बना लिए, ठीक है। अब मैं इसको रिलेशन दूंगा इसके साथ टेंजेंट। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पे, ठीक है, इसकी रेडियस जो है फिक्स है, ठीक है, 1.56 हम लोगों ने दी हुई है। अब लेट सपोज इसका रेडियस हमें देना है 2 mm, तो अब 2 ज़्यादा हो गया। लेट सपोज हम इसकी रेडियस कर देते हैं 1 या फिर 1.5 कर देते हैं। इसकी 1.5, हाँ, ऊपर की ओर करना पड़ेगा, तभी ये आपका 1.5 होगा। क्योंकि हाल में ना तो ये फिक्स है ना ये वाला फिक्स है, ठीक है। इसको 2 ही रखते हैं फ़िलहाल के लिए। अब इसे हम पहले एक टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए आपको 2 एंटिटी सिलेक्ट करनी है। ये जैसे ही 2 आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका टेंजेंट आ चुका है और ये वाला पॉइंट भी एडजस्ट हो चुका है। इसी तरह से ये वाली लाइन और ये वाला सर्कल, तो देखिए ये भी आपका टेंजेंट यहाँ पे बन चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो फिक्स नहीं की हुई है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। लेट सपोज आप अगर पहले से ही डिफ़ाइन करेंगे तो ये आपका 1.5 mm आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है मिड पॉइंट। तो ये जनरली किसके लिए यूज़ होता है, तो लेट सपोज आपका इस तरह से कोई एक लाइन है, इसका आपका एक मिड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मिड पॉइंट है। फिर मैं यहाँ से एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट सपोज ये सर्कल क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए एक कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिक लग चुका है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का, यानी कि इसके साथ ये अलाइन है। तो अगर मैं इसको ऊपर या नीचे मूव करूँगा तो ये पूरा भी मूव होगा। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट लग चुका है। अब हम लोग यूज़ करेंगे मिड पॉइंट वाला। तो देखिए ये वाली लाइन हम लोगों ने सिलेक्ट की और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, तो क्या होगा कि इसके मिड में आपका जो सर्कल है वो आपका अलाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका कोइंसिडेंस। तो जनरली कोइंसिडेंस का मीनिंग होता है टच, ठीक है। कोई भी आपको कोलिनियर कंस्ट्रेंट क्रिएट करना हो तो आप कोइंसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से आपकी लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ और ड्रॉ कर लेता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेंटर है वो यहाँ पे कोइंसाइड हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ से लेंगे कोइंसिडेंट वाला, फिर इसे चूज़ करेंगे और देन सेकंड ये वाला, तो ये आपका कोइंसाइड हो चुका है। फिर इसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट। तो सिमेट्रिक जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपको दोनों लाइंस के पास इक्वली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना ली है, ठीक है। लाइन सिलेक्ट अभी नहीं है, इस लाइन को मैं सिलेक्ट, हाँ, ग्रीन कलर में सिलेक्टेड है। अब मैं इसे कंस्ट्रक्शन मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। या फिर हम यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन मोड ऑन कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑफ करके एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक वाला सर्कल इसके पास सेलेक्ट करता हूँ और एक यहाँ पे थोड़ा सा दूर। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे इसका डायमेंशन, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हम दे देते हैं लेट सपोज 0.18, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रॉन्ग डायमेंशन बना लिया इसका, और ये वाला डायमेंशन अभी फिक्स नहीं है। अब यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक वाला कंस्ट्रेंट। तो सिमेट्रिक के लिए आपको एक स्ट्रेट ये वाला सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे 2 पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वली डिस्टेंस पे आपका अलाइन हो चुका है। फिर इसके बाद आता है आपका इक्वल कंस्ट्रेंट। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे
इक्वल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है दोनों सर्कल्स में, यानी कि ये दोनों सर्कल्स का जो डायमीटर है वो सेम है। लेट सपोज मैं इसे बढ़ाता हूँ, अगर इसे मैं 0.2 करता हूँ तो ये दूसरा वाला डायमेंशन भी आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यूज़ होगा आपका इक्वल वाला कंस्ट्रेंट। आप लाइन का लेंथ भी इक्वल कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाला मैंने ले लिया और इसका 0.75 है, चलिए 0.74 है, 0.75 में डिफ़ाइन कर देता हूँ इसका। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो लेंथ है, ठीक है, वो भी 0.75 हो जाए। तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल कंस्ट्रेंट लेना है यहाँ से, देन ये वाला चूज़ करेंगे और ये वाला चूज़ करेंगे। तो ये आपका 0.75 का कंस्ट्रक्शन लाइन हो चुका है। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे पैरेलल कंस्ट्रेंट। तो जैसे हम लोगों ने परपेंडिकुलर देखा था, इसी तरह से कोई एंगल पे अगर आपकी लाइन है, लेट सपोज मैं यहाँ से एक लाइन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन लग चुका है किसके साथ, ये परपेंडिकुलर 2 है। अब परपेंडिकुलर 2 कहाँ पे और जगह है, तो यहाँ पे नीचे इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो फ़िलहाल हम लोग अगर इसका जो डायमेंशन देना चाहे, ठीक है, इन दोनों का लेट सपोज एंगल डिफ़ाइन करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से रिजोल्व स्केच का एरर आएगा। तो उसमें क्या होगा कि एक तो हम लोगों ने कंस्ट्रेंट दे चुका है और एक आप डायमेंशन अलग से दे रहे हो, तो ये ओवर डिफ़ाइन हो रहा है। तो इसमें से कोई एक चीज़ आपको निकालनी होगा। तो लेट सपोज़ यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला कंस्ट्रेंट मुझे भी नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप इसका एंगल डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट सपोज़ 135 इसका मैं एंगल रखता हूँ। अब कोई दूसरी लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इस तरह से नीचे की ओर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस में करूँगा पैरेलल। तो सबसे पहले ये वाले सेलेक्ट करेंगे, देन ये सिलेक्ट करेंगे। तो ये लाइन आपकी जो इसका एंगल है 135, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल के साथ इसका भी 135 का एंगल आ जाएगा। सो ये थे फ्रेंड्स आपके कंस्ट्रेंट। आई होप आपको समझ आया होगा सारे कंस्ट्रेंट कहाँ पे यूज़ करने। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं एक चीज़ कि कंस्ट्रेंट किस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। तो लेट सपोज़ हम लोग जो अभी नोटिस किया कि हम लोग पहले इसको क्लिक करते हैं फिर इसको क्लिक करते हैं, तो ये वाला चेंज होता है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+Z, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट ये वाला चूज़ करेंगे, देन सेकंड ये वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट ये वाला किया, सेकंड ये वाला किया, तो भी यही वाला आपका अलाइन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी आपका डिफ़ाइन है, ठीक है, वो कंसीडर करेगा आपका। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो ये वाली जो लाइन है, इसको हम लोगों ने 135 का एंगल पहले से ही दे दिया है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग डायमेंशन हो गया। उसके बाद जो सेकंड है वो आपकी उसी के बेस पे आपकी अलाइन हो जाएगी। हाँ, पर अगर लेट सपोज़ दोनों ही आपका डायमेंशन फिक्स नहीं है, तो आपका सिलेक्शन पे डिफ़ाइन होगा। लेट सपोज़ ये हम लोगों ने 135 नहीं दिया होता, ठीक है, ऐसे ही हम लोग वीक डायमेंशन रखते। लेट सपोज़ यहाँ से मैंने इस तरह से एक लाइन बना दी, फिर यहाँ से बना दी और ये वाली लाइन बना दी। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये वीक डायमेंशन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये वाला जो है स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम लोगों ने इसे डिफ़ाइन किया है। ये तो जैसे उनका पोजीशन था उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर ने ले लिया है। तो 117.19 है, तो इनका भी डिफ़ाइन नहीं है, इनका भी डिफ़ाइन नहीं है। अगर अब हम लोग पैरेलल यूज़ करेंगे तो सिलेक्शन के हिसाब से आपका लाइन चेंज होगा। लेट सपोज़ मैं ये वाली लाइन, ठीक है, इसके साथ पैरेलल करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, कौन सी पोजीशन चेंज होगी, ये सेकंड वाले की, क्योंकि फर्स्ट हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया, देन सेकंड ये सिलेक्ट करेंगे, तो इसका एंगल आपका चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे डायमेंशन वगैरह, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है किस तरह से डायमेंशन देना है। लेट सपोज़ इन दोनों के बीच एंगल देना है, तो ये सिलेक्ट करना है, फिर ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी है, फिर आपको बीच में यहाँ पे अगर अंदर की तरफ आपको ये वाला एंगल देना है तो इस तरफ रखेंगे, अगर बाहर वाला एंगल देना है तो इस तरफ माउस रख के मिडल माउस जो स्क्रॉल बटन होता है वो आपको प्रेस करना है। तो सिंपली आपका यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर किसी का रेडियस डायमीटर देना है, ठीक है। लेट सपोज़ यहाँ पे हम लोग एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से।
तो इसका अभी क्या है, डायमीटर बाय डिफ़ॉल्ट आया है, ठीक है। तो इसका मैं चाहता हूँ कि रेडियस दूँ, तो सिंपली आपको कोई किसी भी एज पे यहाँ पे क्लिक करना है, देन मिडल माउस बटन आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका रेडियस में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 अगर मैं देना चाहता हूँ तो ये रेडियस हो गया। इसी का अगर मुझे डायमीटर देना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इस तरह से दो क्लिक करना होगा, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे क्लिक किया, और फिर बीच में रख के आपको यहाँ पे मिडल माउस बटन देना है। तो एक आपको डिलीट करना होगा, तो रेडियस हम डिलीट कर देते हैं, तो आप डायमीटर वगैरह दे सकेंगे, ठीक है इसका। तो ये हो गया डायमेंशन। आई होप आपको डायमेंशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे ये वाला इंस्पेक्ट वाला। तो ये जनरली क्या करता है इंस्पेक्ट वाला, तो फर्स्ट है आपका ओवरलैपिंग ज्योमेट्री। तो ये क्या शो करेगा, लेट सपोज यहाँ पे मैंने लाइन एक बनाई हुई है, इसके ऊपर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लेता हूँ, तो ये ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। अब इसे शो करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये शो हम लोगों ने कर दिया, तो यहाँ पे ज्योमेट्री हाईलाइट हो रही है कि कौन सा आपका ओवरलैपिंग है, ठीक है। इसे हम फ़िलहाल सब डिलीट कर देते हैं, फिर एक लाइन यहाँ से लेंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरी लाइन, तो ये ओवरलैपिंग हो गया। अब हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाली एंटिटी हाईलाइट करके देगा, ठीक है, ओवरलैपिंग में। फिर इसी तरह से एक लाइन हम लोगों ने ये बना ली है, ठीक है, एक ये लाइन बना ली है। तो अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ओवरलैपिंग वाला, तो आपको क्लियर होगा कि ये वाली हाईलाइट हो रही है, जबकि ये वाली एज इट इज़ है। फिर आपका ये वाला सेकंड क्या शो करता है, हाईलाइट एंड पॉइंट्स। तो ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट करेगा। अगर ये ऑफ़ कर देंगे तो आपको रेड कलर वाला जो सिंबल शो कर रहा है वो आपका चला जाएगा। तो जो भी आपके ओपन एंड्स होते हैं, ठीक है, ओपन एंड्स इन द सेंस जहाँ से स्टार्टिंग हुआ वहीं पे एंडिंग नहीं हुआ तो वो ओपन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ओपन रहेगा, अगर मैं जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे क्लोज़ करूँगा तो ये आपका क्लोज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई क्लोजिंग आपका ओपन एंड शो नहीं कर रहा है, यानी कि एंटिटी आपकी क्लोज्ड है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा चीज़ यहाँ पे नीचे आता है क्लोज्ड सेक्शन। तो ये जो शेडेड है ये शो कर रहा है कि ये पूरी तरह से क्लोज्ड है, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपके ओपन एंड्स है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बनाता हूँ, तो ये वाला भी क्लोज़ है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग होने के कारण ये आपको शो नहीं करेगा। अगर लेट सपोज़ ये वाली लाइन में डिलीट कर देता हूँ तो ये वाला भी आपका क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला शो करता है आपका कौन सा स्केच है जो क्लोज़ है, क्योंकि क्लोज स्केच होगा तभी आप 3D में सॉलिड में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना अगर ओपन स्केच हुआ तो वो आपका सरफेस ही बनेगा, सिर्फ सॉलिड नहीं बन पाएगा। फिर आता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेट सपोज़ यहाँ से मैं एक इस तरह से लाइन बना लेता हूँ। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको देखने के लिए क्या करना है, इंटरसेक्शन सिलेक्ट करना है, फिर दो एंटिटी सिलेक्ट करनी है, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पे आपका हाईलाइट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसका आपको कोऑर्डिनेट भी बता देगा, ठीक है। ये आपका 34.30 x है और 20.29 y है। फिर इसी तरह से टेंजेंसी पॉइंट है, वो भी आपको शो कर देगा, किसी के साथ टेंजेंट आपका यहाँ पे बना हुआ है। लेट सपोज़ मैं यहाँ से सर्कल क्रिएट कर देता हूँ और इसके साथ टेंजेंट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट है, तो इसे आपको अगर देखना है तो सिंपली टेंजेंसी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और दो एंटिटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेंजेंट पॉइंट दिखा देगा, ठीक है, कहाँ पे इसका टेंजेंट है। फिर इंस्पेक्ट में लास्ट आता है आपका एंटिटी। तो एंटिटी क्या करेगा, एंटिटी जनरली उसकी जो प्रोफाइल है, ठीक है, कैसी है, लेट सपोज ये वाली है, तो इसका आपको एंटिटी आईडी देगा 99 है, एंटिटी का टाइप क्या है, लाइन है, इसकी लेंथ दे देगा और एंगल दे देगा। इसी तरह से आप एंटिटी में सर्कल सिलेक्ट करेंगे, लेट सपोज ये वाला सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंटिटी का आईडी कौन सा है, कौन से नंबर का है, सर्कल है, ठीक है, रेडियस और उसका जो अगर खोलने के बाद उनका लेंथ होता है एंटिटी का, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा।
तो ये हुआ आपका लगभग स्केच यहाँ पे क्रियो में ओवर हो जाता है। अब हम लोग 3D पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो आगे के जो आपके लेट्स सपोज